Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? I am sure that you will be fine. स्टूडेंट्स में हो सैयद नसीब ज़ादा आपका केमिस्ट्री टीचर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक देना और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजना। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जनरल का माना होता है या माना है आम, कैरेक्टरिस्टिक मखसूस, वो प्रॉपर्टीज जो दूसरे एलिमेंट्स में नहीं होते, ये मेटल्स के लिए मखसूस होते हैं। तो मेटल्स की हम कुछ आम मखसूस खसूसियात पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सारे मेटल्स के कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी नहीं होते। ये डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर, उसके नेचर के ऊपर, कि नेचर उसका क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं लार्ज साइज एटम्स की, तो चूंकि साइज बड़ा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज़्यादा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस वो वीक होता है, वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, उसके ऊपर इजीली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और वो मोर रिएक्टिव होते हैं। इसके बरक्स अगर साइज छोटा होता है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। दूसरी बात यह है कि जिन रिएक्टेंट्स के साथ ये रिएक्शन करते हैं, फर्ज करें वाटर है, तो वाटर के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कंडीशंस की हालात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पानी का टेम्परेचर हाई है या लो है, मतलब ये स्टीम है, वाटर वेपर्स है, बाफ है या कोल्ड वाटर है। तो चंद प्रॉपर्टीज का जिक्र हम करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड का मतलब ये होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या पानी में थोड़ी सी मकदार में जब हम एसिड डिजॉल्व करते हैं, यानी जब हम सॉल्वेंट की मकदार ज़्यादा रहते हैं, उस सोल्यूशन को डाइल्यूट कहते हैं। A solution which contain less amount of solute as compared to another solution is known as dilute solution। और डाइल्यूट सोल्यूशन हम इसलिए बनाते हैं ताकि सारे का सारा एसिड आयोनाइज, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। स्टूडेंट, सबसे पहले आते हैं जनरल फार्मूला की तरफ। जनरल फार्मूला मैंने लिखा है और वो ये है कि मेटल जब कंबाइन होता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो ये बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस खारिज होता है। अब यहाँ पर देखिए आप, सोडियम मेटल है, मेटल की जगह सोडियम एग्जांपल लिया है, डाइल्यूट एसिड, एसिड की जगह लिया है HCl, ये बनाता है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का इखराज होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, डाइल्यूट एसिड का मतलब है कि हम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्वस सोल्यूशन हम बनाते हैं। एसिड चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनाइज होता है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में, तो ये आयंस की शक्ल में मौजूद होगा। अब सोडियम मोर रिएक्टिव होता है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इट इजीली लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, तो इसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव। तो ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ मिलता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। जो इलेक्ट्रॉन ये खारिज करता है वो हाइड्रोजन आयन लेता है और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाइड्रोजन कांट एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट। हाइड्रोजन एटमी हालत में मौजूद नहीं होता, नहीं रह सकता, क्योंकि उसका शेल कंप्लीट नहीं है, पहले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इट ऑलवेज अकर एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये H2 में तब्दील होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में तब्दील होता है। तो इसके बाद हम बैलेंस करते हैं इसकी इक्वेशन को। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर है 1, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 लगाते हैं। 2 की मल्टीप्लिकेशन से ये क्लोराइड आयन 2 हो गई, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2Cl है। 2Na के लिए भी काउंट होता है, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन आ गया। अब आप देखिए, metal sodium metal react या combine with acidic solution, eco solution of HCl and form sodium chloride and hydrogen gas।
सोडियम क्लोराइड जो कि हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये इको सोल्यूशन स्टेट में होगा, मतलब ये आयोनिक स्टेट में होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। स्टूडेंट्स, अब हम चेंज करते हैं मेटल को। मैग्नीशियम मेटल लेते हैं और HCl सोल्यूशन के साथ उसका रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले हम एक बीकर में पानी लेते हैं, उसके बाद HCl को उसमें डिसॉल्व करते हैं, तो ये आयोनाइज होकर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज होता है। मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रॉन यूज करता है। मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2A में है या सेकंड ग्रुप में है, दूसरी ग्रुप में है। इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो इसके ऊपर +2 चार्ज आता है। अब ये मैग्नीशियम आयन क्लोराइड आयन के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, साल्ट। और जो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम खारिज करता है वो हाइड्रोजन आयन गेन करता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। बैलेंस के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द राइट साइड। बैलेंस इक्वेशन है आपके पास। तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो दो डिफरेंट मेटल्स हमने ले लिए बतौर एग्जांपल। अब यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम एंड पोटाशियम जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स है, फर्स्ट ग्रुप में है, रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली, धमाके के साथ ये रिएक्शन करते हैं, पटाखेदार आवाज प्रोड्यूस करता है, क्रैक्स एंड पॉप्स लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा क्विक होता है, तेज होता है। इसके अलावा अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन हम करते हैं जिंक या आयरन का, तो दे रिएक्ट स्टेडीली, आराम के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये रिएक्शन करते हैं। सो दिस रिएक्शन विल बी फास्ट एंड दिस विल बी स्लो। बहरहाल मेटल एसिड के साथ मिलकर साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। स्लोनेस और फास्टनेस अपनी जगह पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट and this reaction is steady or slow as compared to this one. स्टूडेंट्स, आते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरा खासियत ये है रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। मेटल्स का रिएक्शन हम ठंडे पानी से करते हैं। तो बाज मेटल्स तो बहुत रिएक्टिव होते हैं और ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं, वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते। उसके लिए हमने स्टीम के साथ रिएक्शन करना होता है। रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फार्मूला क्या हो गया? जब रिएक्टिव मेटल को हम पानी में डालते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। सोडियम इज मोर रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव। जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में तब्दील होता है और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। अब यह देखिए, जो भी रिएक्टिव मेटल है उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पोटाशियम मेटल है, वहां पर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये बेस भी है, तो ये आयोनिक स्टेट में होगा, इको सोल्यूशन फॉर्म में होगा। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यह देखिए, हाइड्रोजन हमारे पास राइट साइड की 3 है, 2 और 1, 3 और यहाँ पर 2 है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 हो गई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 आर 4। ऑक्सीजन 2 हो गई, ये भी 2 है। 2Na है, तो इस सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन सिंपल सी बात है, जब मोर रिएक्टिव मेटल को पानी में डाला जाता है तो ये पानी के साथ रिएक्शन करता है और उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है। अब यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि मेटल अगेन रिएक्टिव भी होते हैं, लेस रिएक्टिव भी होते हैं, नॉन रिएक्टिव भी होते हैं। तो रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। रिएक्ट वेगोरसली, बहुत तेजी के साथ, और एक्सप्लोसिवली विद कोल्ड वाटर। Similarly, magnesium react slowly with cold water. ये ठंडे पानी के साथ इसका रिएक्शन स्लो होता है और हॉट वाटर के साथ इसका रिएक्शन फास्ट होता है, फास्टर विद हॉट वाटर। इसके अलावा जिंक मेटल है, आयरन है, डू नॉट रिएक्ट सिग्निफिकेंटली
विद कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के साथ खातिर खा रिएक्शन नहीं करते, इन रिएक्ट विद स्टीम, और ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है कि लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद स्टीम, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा था, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड मेटल ऑक्साइड। ये स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, कॉमन सी बात है, जब हम पानी लेते हैं, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी, इसमें आयरन को डालते हैं, ऐड किया जाता है आयरन को, नो रिएक्शन। या आयरन के ऊपर अगर हम पानी डालते हैं, नो रिएक्शन। तो नॉर्मल कंडीशंस पे ये रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जब हम आयरन लेते हैं रेड हॉट में, भूल गया हूं माइक लगाना, अब ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो बात हो रही थी आयरन और वाटर की रिएक्शन की। जब हम आयरन लेते हैं रेड हॉट, इसको गर्म, लोहे को जब गर्म किया जाता है तो वो सुर्ख हो जाता है, फिर इससे स्टीम गुजारा जाता है, स्टीम वाटर वेपर्स जब इसे गुजारते हैं तो ये बनाती है आयरन ऑक्साइड, जिसको मैग्नेटिक ऑक्साइड आप आयरन कहते हैं। आयरन की 3 ऑक्साइड होते हैं, एक होता है FeO, उसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। दूसरा होता है Fe2O3, इसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और इन दोनों के मिलाप से Fe2 और Fe को जमा करें Fe3 बनेगा, O3 और O को जमा करके O4 बनेगा। इट इज मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। बहरहाल मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस का इखराज होगा। तो ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। कोल्ड वाटर आपको पता है, कोल्ड वाटर में आप लोहे को डालें या लोहे के ऊपर कोल्ड वाटर डालें, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और मोर रिएक्टिव मेटल कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं। अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 1 है, तो इससे 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। हाइड्रोजन हो गई 4 2s are 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। आयरन राइट की 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। तो अब हम इसको कैसे रीड करेंगे, ऐसे when steam, यहां पर मैंने G लिखा है, gaseous state, when steam is passed through red hot iron, it form magnetic oxide of iron in the solid state and hydrogen gas will be released। तो हमने कंडीशंस को चेंज करनी पड़ते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर आते हैं, सोडियम पोटेशियम आर नॉट टिपिकली टेस्टेड विद स्टीम ड्यू टू वायलेंट शदीद रिएक्शन। अगर हमने मेटल को टेस्ट करना है, दैट वेदर इट इज अ मेटल और नॉट, न्यू डिस्कवरी हुई है, हमें पता नहीं है कि ये मेटल है या नॉट, तो हम इसको स्टीम से टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम तो बहुत क्विक रिएक्शन करते हैं। सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट वेगोरसली विद कोल्ड वाटर के साथ उसका रिएक्शन तेज होता है। तो स्टीम के साथ तो वो धमाका करेगा ना, तो हम इसको टेस्ट नहीं करते। अलबत्ता मैग्नीशियम आयरन रिएक्ट रेडिली, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन करता है, लेकिन स्टीम के साथ। तो हम लेस रिएक्टिव मेटल को स्टीम से टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम मेटल लेते हैं, अननोन मेटल है, उससे स्टीम गुजारते हैं और उससे हाइड्रोजन गैस का इखराज होता है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ मेटल, बिकॉज व्हेन मेटल रिएक्ट विद स्टीम इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ये हाइड्रोजन गैस एक इंडिकेशन है मेटल की रिएक्शन का विद वाटर। अब यहां पर आते हैं, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। कॉपर इंतहाई लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर रिएक्टिव है सोडियम एंड पोटेशियम, और फिर मैग्नीशियम और आयरन का रिएक्शन मुतदिल होता है, और कॉपर स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। स्टूडेंट्स आखिर में आते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ सिंपल सी बात है, जब एक मेटल है, एक एलिमेंट, दूसरा ऑक्सीजन है, तो उसके कॉम्बिनेशन से बाइनरी कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स, एंड व्हेन वन ऑफ द एलिमेंट इन द बाइनरी कंपाउंड इज ऑक्सीजन, जब बाइनरी कंपाउंड में एक एलिमेंट ऑक्सीजन होगा या होता है, तो उसको हम ऑक्साइड्स बोलते हैं। और इसी प्रीवियस वाला टॉपिक ऑक्साइड के ऊपर था, इसी पिछली वाला वीडियो आप प्लेलिस्ट में देखिए, वो ऑक्साइड पे था।
तो मेटल जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। यहां पर फार्मूला लिखा है मेटल व्हेन कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल लिया गया है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम जब रिएक्शन करता है, जब हम इसको हीट करते हैं ओपन एयर में, तो एयर में ऑक्सीजन मौजूद होता है 21%। ऑक्सीजन ऑफ द एयर रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, +2 चार्ज आता है। ऑक्सीजन 16 ग्रुप का मेंबर है, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जज़ब करते हैं, तो इसके ऊपर -2 चार्ज आता है। +2 -2 के साथ कैंसिल होगा, ठीक है, तो फार्मूला MgO ही आएगा। अब बैलेंस करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। मैग्नीशियम 2 हो गई तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके साथ एक बैलेंस रिएक्शन आ गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखते हैं कि कौन कौन से मेटल्स ऑक्सीजन के साथ क्विक रिएक्शन करते हैं, फास्ट रिएक्शन करते हैं, कौन से एलिमेंट्स का रिएक्शन स्लो है और कौन से एलिमेंट्स का रिएक्शन बिल्कुल नहीं होता। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट रैपिडली एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। ये बहुत जल्द रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। ये पर ऑक्साइड भी बनाते हैं और ये सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। स्टूडेंट 3 किस्म के ऑक्साइड होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की लिहाज से। वो ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। ये मैं लिखता हूं नॉर्मल, लाइक दैट वन। यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल है, -2 है, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। जिन ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है उसको हम पर ऑक्साइड बोलते हैं। पर मीन्स अबाउ, उसमें ऑक्सीजन नॉर्मल से ज्यादा होता है, पर मीन्स अबाउ। और जिन बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन में, जिन ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होता है उसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो ये तीनों किस्म के ऑक्साइड बना सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। इसके अलावा मेटल्स और भी है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर व्हिच प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन। जब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को हम गर्म करते हैं, ये मेटल है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन ऑफ द एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन इसका एक लेयर, इन ऑक्साइड का लेयर डिपॉजिट होता है इस मेटल के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर और मैग्नीशियम के ऊपर, प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये इतना प्रोटेक्टिव है, कंपैक्ट है, सख्त है कि मजीद ऑक्सीजन मेटल तक नहीं पहुंच पाता और इसको मजीद रिएक्शन से बचाता है, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, इसके ऊपर एक सख्त तह बन जाती है। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीडाइज स्लोली, कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ स्लो है, फॉर्म पैटिना ओवर टाइम, काफी देर बाद एक पैटिना बनता है, थिन लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड ओवर कॉपर मेटल। कॉपर मेटल की ऊपर एक थिन लेयर बनता है जिसको पैटिना कहते हैं और इस तरह ये कॉपर को मजीद रिएक्टिविटी से बचाता है। तो ये एक, और ये काफी अरसा बाद, काफी देर बाद बनता है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर जो ऑक्साइड लेयर बनते हैं वो थोड़े टाइम में बनते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी टाइम लगता है। ओवर टाइम लफ्ज लिखा गया है, ओवर टाइम। लास्ट में आते हैं नॉन रिएक्टिव मेटल्स की तरफ। गोल्ड है और इसके साथ प्लैटिनम है, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये नॉर्मल हालात में, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर के ऊपर या के तहत ये ऑक्सीजन ऑफ द एयर के साथ रिएक्शन नहीं करती, और यही वजह है कि ज्यादातर जो ऑर्नामेंट्स है, जीवरात है, वो गोल्ड के बने होते हैं। अब देखते हैं जितनी भी नेकलेस होते हैं या ब्रेसलेट होते हैं या जो हम इसको बैंगल कहते हैं या रिंग्स जो बनते हैं वो गोल्ड के बने होते हैं, और ज्यादातर खवातीन वो ओवर टाइम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम के लिए वो घरों में रखी भी जाती है, लेकिन उसको जंग नहीं लगता, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता अंडर नॉर्मल कंडीशन। सो स्टूडेंट, दीज वर ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी और केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल। तो 4 बेसिक्स है, यहां पर सिर्फ इन फार्मूलों को याद रखना है स्टूडेंट, ये वाला
मेटल विद डाइल्यूट एसिड इट विल फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो भी मेटल है उसका साल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मेटल सोडियम है, सोडियम का साल्ट बनता है। मेटल मैग्नीशियम है, उसका साल्ट बनेगा। मेटल पोटाशियम है, उसका साल्ट बनेगा। इसके अलावा मेटल प्लस वाटर इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये रिएक्टिव मेटल का रिएक्शन होगा। अब अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो वो रिएक्शन करता है स्टीम के साथ, लेकिन हाइड्रोक्साइड की जगह ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस दोनों केसेस में खारिज होगा। मेटल विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। इसको हम मेटालिक ऑक्साइड भी बोलते हैं और मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होती है क्योंकि ये पानी के साथ रिएक्शन करके बेस बनाते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।